बाकी सब दुखिया है संसार। तन घर सुखिया कोई न देखा, और जो देखा ते दुखिया रे। इस तन में बैठ के कोई सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि ये बनाया ही ऐसा है। हाड़ मास का पुतला बना दिया है, जिनमें इसमें विकृति आ जाती, कहीं बुखार हो गया, कहीं जुकाम हो गया, कहीं गिर पड़े तो हाथ में लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मर गया। अब ये मशीन की भांति है, ये शरीर एक मशीन की भांति है, और इसमें तमाम यंत्र लगे हुए हैं। किडनी है, लीवर है, हार्ट है, मस्तिष्क है, और सब सही फंक्शन काम कर रहे हैं तो बढ़िया चल रही है मशीन। और एक भी खराब हो गया, मान लो सब सही है तुम्हारे, और एक खराब हो गया, क्या होगा भैया? किडनी फेल हो गई, मरना ही पड़ेगा। हार्ट बंद हो गया, क्या होगा? जीवन रहेगा? मरना पड़ेगा। तो इस संसार में सुखी रहना सर्वदा के लिए, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। जैसे आज यहाँ वो मैरिज सेरेमनी है, शादी की सालगिरह, एनिवर्सरी है, तो खुशियाँ मना लो एक दिन की, अच्छी बात है, खुशियाँ मना लो। लेकिन ऐसी खुशी सर्वदा विद्यमान रहे तब तो हमेशा सुखी नहीं रह सकते। किसी ना किसी रूप में, जैसे कोई बिगर बुलाया हुआ मेहमान होता है ना, जिसको हम नहीं चाहते, ये क्यों कहा गया, उसी तरह से दुख हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से आके टपक बैठता है। फिर हम उदास हो जाते हैं। फिर कोई कहे अरे तुम क्या कहते हैं, सुखी क्यों नहीं है? अरे सुखी कैसे रह ले भैया, घर में ऐसी विपत्ति आ गई है, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ कट गया है, कोई कुछ हो गया, तो वो सुखी रहनेगा? मान लो कोई अल्लाह ताला कोई प्यारा हो गई, जिसको हम प्रेम कर रहे थे, उसको अपना मान रहे थे, उसका बुलावा आ गया, और वो आदमी खुशी रहेगा? वो आदमी खुशी ना रह के तुम उसके घर जाओगे तो रोता हुआ नजर आएगा। बाबूजी को बुला लो, इधर बैठे, इधर बैठे। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तजो मन यह सुख दुख का धाम, इस सुख दुख के धाम को त्यागो। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो आपको मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा, बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा, झगड़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। सब तो अच्छे आदमी नहीं है, कोई तुमसे बुरा बोलेगा तो उसको भी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, या तो बराबर से तुम भी बुरा बोलो। लेकिन दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है, जैसे बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता है, मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती है, बीमारियां किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये है कि दुख के जितने भी रूप हैं हमारे मन को भाते नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश में रहना। काम अपना करो आई, पराए काम नहीं फंसना। काम अपना करो भाई, पराए काम नहीं फंसना। प्रार्थना तो बहुत बड़ी है, लेकिन समझ लो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, अपने देश चलो, अपने धाम चलो। अगर सर्वदा के लिए तुम आनंद की अवस्था में रहना चाहते हो, सर्व दुखों से निवृत्ति चाहते हो, क्योंकि ये परमात्मा की रचना है, उसने यहाँ ऐसी बना दी है।
और वहाँ कैसी है कि वहाँ ना दुख है, ना कष्ट है, ना कलेश है, ना बीमारियाँ, ना तकलीफ। वो माता जी आती आई है क्या, बेचारी ऐसी बीमार हो गई कि मरने से बची है बेचारी, जैसे तैसे बच पाई है। शांति माता हैं तो सत्यलोक में ऐसा नहीं होता है, वहाँ ऐसा कोई बीमार नहीं होता है, किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी का एक्सीडेंट नहीं होता। अच्छा स्वर्ग में पता है ट्रैफिक कैसा है? स्वर्ग का ट्रैफिक बताऊँ मैं आपको। जैसे तुमको 1000 किलोमीटर दूर जाना है या 10,000 किलोमीटर दूर जाना है, तो ना जहाज में बैठने की ज़रूरत है, ना कार में बैठने की ज़रूरत है, ना घोड़ा गाड़ी पर बैठ कैसे पहुँचोगे? पता है आपको? किसी को मालूम है क्या? इतने दिन सत्संग सुनते हो गए, कोई बता सकता है? मन बोलो। से ही पहुंच जाएंगे, सोच से। केवल आंख बंद करके तुम्हें कल्पना करना है कि बस। मुझे फलानी जगह जाना है, बस। इतना सोचना है तुमको कि मुझे वहाँ जाना है, आंख बंद करके, और तुम्हारा शरीर यहाँ से छूमंतर वहाँ जाके प्रकट हो जाएगा, वहाँ जाके खड़े हो जाएगा। ना जहाज में बैठे और ना किसी गाड़ी में बैठे और 1000 किलोमीटर जाके वहाँ खड़े हो गए, और वहाँ तुमने सोचा वापस जाना है तो फौरन वहाँ आ गए। ऐसा शरीर मिला हुआ है। तो बोला यहाँ से कितना अच्छा है, बोलो बहुत अच्छा। बोलो बहनों भाइयों, सब तरह हर तरह से अच्छा ही अच्छा है, अनुकूल है। अब यहाँ अभी बादल आए था, दुनिया भर की गर्मी परेशानी यहाँ पर, और गुरु महाराज क्या कहते हैं, वहाँ की जो बरसात होती है, स्वर्ग वैकुंठ की बात कर रहा हूँ, सत्यलोक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। वहाँ कैसी बरसात होती है? बोले बढ़िया बढ़िया चेहरे मोहरे, तुम्हारे का जरा सा मुँह इतना था, कितना छोटा सा मुँह है, बड़े बड़े चेहरे मोहरे, और सुंदर भव्य सुसज्जित आभूषणों से और सुंदर वस्त्रों से लदे हुए देवी देवता बढ़िया बढ़िया विमानों पर ऊपर चढ़ जाते हैं। उनको यही काम सौंपा गया, और फिर वहाँ क्या करते हैं, पूरे उसमें स्वर्ग वैकुंठ में सुगंधी की बरसात करते हैं। सुगंधी, गुरु महाराज एक बार कह रहे कि इतनी सुगंधी है बच्चों कि एक बूंद वहाँ की अगर यह दुनिया में डाल दी जाए तो तुम, इतनी तीखी सुगंध है कि तुम्हारी नाक उसको झेल नहीं पाएगी, इतनी भयानक सुगंधी है। और ये जमीन, हम कहते हैं हमारा घर है और पाँव रपट गया, पानी डला हो तो कमर मेरी टूट जाएगी। मेरे घर में मेरी कमर टूट गई, ये मेरा घर है था, मेरा ही हाथ टूट गया। और वहाँ कितना है, कैसी जमीन है पता है आपको? किसी ने बताया आपको कि पैर आपने धरा तो मीलों तो नीचे धरते चले जाओगे, सॉफ्ट जमीन। इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम, कोई बदबूदार नाली नहीं है, गंदगी का नामो निशान नहीं है, जो दुर्गंध आ रही हो, बदबू आ रही हो। ये तो शरीर ही हमारा, जिसको कहते हैं मेरा शरीर है, वो बदबू से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, विष्ठा से भरा हुआ है। हम कह रहे हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये तो बहुत ही, मैं तो ये कहता हूँ, इसको वो नरक भगवान ने वहाँ बनाए ऊपर, वो बड़े नरक है, ये छोटा नरक है, वो बड़े नरक है, ये मिनी नरक है। तो नरक तुम्हारे पेट में ही रख दिया उसने, अब कहाँ जाओगे तुम बच के? बहुत से पंडिता ही बताते हैं, इसके छू लिया, उसको छू लिया, अरे तुमने ये कर लिया, और पेट में भरा हुआ नरक उसके खुद के। तो कहने का मतलब ये है, ये देश कभी भी रहने के लायक आज तक तो बन नहीं पाया। आज तक तो बड़े बड़े अवतार आए, पीर आए, फकीर आए, पैगंबर आए, ओलिया आए, संत आए, परम संत आए, लेकिन इस देश को आज तक रहने के लायक कोई नहीं बना पाया। हाँ, इतना कर पाते हैं कि जब बहुत पाप बढ़ जाता है, जब बहुत मानसिक विकृतियाँ आ जाती हैं, बाड़े खलबऊ चोर ज्वारा, ले जे लंपट पर धनतीय तारा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन संत करावई सेवा, तो चारों तरफ पापी पाप फैल जाता है। तो भगवान को मजबूरन परेशान होकर ऐसे पापियों का संहार करना पड़ता है, उनका विनाश करना पड़ता है। कि जो बहन बेटी को चलती राह छेड़ रहे हैं, छोटी छोटी कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे समय में भगवान का चुपचाप बैठा रहेगा?
तो आके वो अपनी लीला रचता है और गंदगी को और विकारों को, बुराइयों को धारण करने वाले लोगों को सफाई और कर देता है। वह इतना सा हो पाता है, बाकी रहने लायक ना पहले था और ना अब है और ना आगे बन पाएगा। इसलिए सभी लोग गुरु महाराज की जो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि उनको आप सत्य मानो। गुरु जी ने जो कहा है वो सब उनका देखा हुआ, जाना हुआ, परखा हुआ और अनुभव किया हुआ है। दादू देखा दीदा और सब कोई कहे सुनीदा। संत क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ आंखन देखी और सब कहते हैं कागज लिखी। जितने भी विद्वान है ना, भागवती पंडित, आचार्य, वो किस बात के विद्वान हैं? क्योंकि उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, रामायण का अध्ययन किया है, गीता का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है। लेकिन जो संत हैं वो क्या कह रहे हैं? हमने अध्ययन नहीं किया है, हमने तो अपनी आंख से देखा है, हमने अपनी आंख से परमात्मा को देखा है, हमने अपनी आंख से स्वर्ग को देखा है, वैकुंठ को देखा है, साकेत लोक को देखा है, गोलोक को देखा है, ब्रह्मलोक को देखा है। वो बात बताते हैं गुरु महाराज। वहाँ जाते थे, वहाँ देखते थे और इशारों में थोड़ा बहुत बता देते थे। वो भी किस लिए, किसके लिए बताते थे? इसलिए बताते थे कि तुम्हें फुरना पैदा हो, तुम्हें जागृति पैदा हो कि भैया जब इतने अच्छे अच्छे देश, इतने अच्छे अच्छे मंडल भगवान ने ऊपर बना रखे हैं और हम इसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे। इस बुरे से बुरे मंडल को ऐसे पकड़ रखा है हमने कि हम छोड़ेंगे ही नहीं कभी। यही भगवान से जो कुछ मांगते, मंदिरों में जो लोग जा रहे हैं यहीं के लिए मांग रहे हैं, गुरुदेव के दरबार में जो लोग आ रहे हैं, रैलियों में जो लोग चल रहे हैं, काहे के लिए? मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, बिटिया की शादी हो जाए, हैं? सब यहीं का मांग रहे हैं, वहाँ जाने की कोई बात करते ही नहीं। इसलिए हमेशा के लिए आपको आनंद में रहना है, परमानंद की अवस्था को पाना है, तो गुरुदेव जो कहते हैं उस बात को हमें अपने जीवन में अपनाना है। थोड़ा सा देखो, इतनी बड़ी उपलब्धि, परमात्मा की प्राप्ति, आनंद के सागर की प्राप्ति, सर्व दुखों से निवृत्ति, और गुरु महाराज क्या चाह रहे हैं? बच्चों जंगल जाना नहीं, साधु बनना नहीं, परिवार को त्यागना नहीं। बताइए और इतना सरल और क्या कर सकते हैं? बस आपको क्या करना है? दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम करना है, शाम को आके बच्चों की सेवा, खिदमत और प्यार, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को, ये दिन भर का काम हो गया, प्यासे को पानी पिलाओ, और सुबह शाम चेतन आत्मा से चेतन परमात्मा का सच्चा भजन कर लो। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यदि गुरुदेव नहीं मिलते, सदगुरु नहीं मिलते, तो परमात्मा का भेद भी नहीं मिलता और परमात्मा को भजने का तरीका भी नहीं मिलता। ना सुमरन करना लोग जानते हैं जिनको नामदान नहीं मिला है, और ना भजन करना जानते हैं और ना ध्यान करना जानते हैं। भजन के नाम पर क्या है पता है आपको? ढोलक ले आओ, हारमोनियम ले आओ और नाचो गाओ, ये भजन हो गया था। और ध्यान के नाम पर क्या है? कोई नाचने को ध्यान कह रहा है, कोई गाने को ध्यान कह रहा है। नाचने को ही ध्यान बता रहे हैं लोग, अब गुरु महाराज क्या बताते हैं वो अलग बात है। तो ना सुमरन करना आ पाता और ना ध्यान करना आ पाता। कुछ करते हैं लोग भगवान के निमित्त, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करते भी हैं, तो उनको जानकारी नहीं है, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि सत्संगति में वो गए नहीं, गुरु का ज्ञान ग्रहण नहीं किया। तो वो जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं आए और उसको स्लेट बत्ती दे दो कि बेटा लिख ले, तो क्या लिखे? वो किचकन्ना बनाएगा और बना के भर के उसको ले आएगा, फिर कहेगा देखो माँ मैंने कितना लिख लिया। उसमें एक भी अक्षर सही है क्या? बोलो, सही लिख पाएगा वो? तो फिर गुरुदेव आएंगे, पहले उस किचकन्नों को मिटा रहेंगे, साफ करेंगे कि बेटा तुमने जो लिखा अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तुझे शुरू से सही विद्या पढ़ा रहा हूँ, तब जाके वो सही दिशा में चल पाएगा।
क्या हुआ, एक बार एक संत जा रहे थे, तो एक बड़ा जिज्ञासु आदमी 40 साल से भगवान की तलाश में निकला हुआ था और तिलक चंदन लगाए और बैलगाड़ी पर अपनी किताबों को लादे हुए तो चला जा रहा था, लेकिन परमात्मा नहीं मिला उसको 40 साल खोजने के बाद भी है। तो क्या गुरुदेव के सामने आया, तो अब जो अधिकारी जीव होते हैं उनको संत पहचान जाते हैं कि हकीकत में ये परमात्मा का जिज्ञासु है, परमात्मा की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको सच्चे सदगुरु नहीं मिले। देखो उसको अहंकार क्या हो गया था कि इतनी बैलगाड़ी भरी मेरी किताबें, इतना बड़ा मैं विद्वान, मैंने इनका अध्ययन किया है। तो जब गुरुदेव के सामने आया तो गुरुदेव ने क्या कहा कि पहले तो तुम जो ज्ञान तुमने इकट्ठा किया उसको भूल जाओ, क्योंकि अगर वो ज्ञान तुमको परमात्मा से मिला सकता तब तो कोई बात थी। तो तुम 40 साल भटक लिए, लेकिन परमात्मा की छाया भी आपको नहीं मिली, तो ऐसे ज्ञान से क्या मतलब। तो उन्होंने कहा अब मेरे सामने बैठो। तो उसमें आपको आया ना एक गाना, तुमने सुना होगा कि छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिलाए की। सुना है आपने गाना वो? छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिला। गुरुदेव के सामने बैठाला, बोले तिलक चंदन इनको हटाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और गुरु महाराज ने अपनी आंखों से उसकी आंखें मिलाई और उसको ऐसा तवज्जो दिया आत्मा का नूरानी कि उसकी आंखें तो बंद हो गई और उसकी जीवात्मा सीधा ही इस शरीर से निकल के आसमानों की सैर करने लगी। तो बोलिए प्रेम से। तो ये गुरुदेव की कृपा है, जो 40 साल में नहीं मिला वो 1 मिनट में उन्होंने दिला दिया। तो गुरु का ज्ञान अलग है, कोई भी वाचक ज्ञानी उस ज्ञान को समझ नहीं सकता। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरुदेव मिले। लेकिन अब जब हीरा है उसको यदि हम कांच का टुकड़ा समझेंगे तो उसका मोल घटा दिया हमने। अब गुरुदेव तो अगम देश के वासी मिले कि सतगुरु मिले अगम के वासी, सतगुरु मिले अगम के वासी, दाता मिले अगम के वासी, दाता मिले अगम के वासी। मेरी छूटी यम की फांसी, मेरी छूटी यम की फांसी, सतगुरु मिले अगम के वासी, सतगुरु मिले अगम के वासी। जन्म जन्म के भरम मिटाए, जन्म जन्म के भरम मिटाए, छूट गई यम फांसी, छूट गई यम फांसी, सतगुरु मिले अगम के वासी, सतगुरु मिले अगम के वासी। दया करी श्रुत चढ़ी गगन पर, दया करी श्रुत चढ़ी गगन पर, पाया पद विनाशी, पाया पद अविनाशी, सतगुरु मिले अगम के वासी, सतगुरु मिले अगम के वासी। भैया हमारी तो यम की फांस गुरुदेव की कृपा से छूट गई यम फांसी। जब हम मरते हैं ना तो ऐसे ही नहीं मरते हैं, वो यमदूत आके फांसी लगाते, गले में फंदा डाल के फांसी लगा के खींचते हैं प्राणों को, तब निकलते हैं। और जब जब मरते हैं तब ऐसी फांसी लगाते हैं। तो गुरु हमको ऐसे मिल गए कि उनकी कृपा से
यदि हमने उनको परमात्मा माना, परमात्मा जाना और उनकी आज्ञा में अपने जीवन को बरता, और जो सुमरन ध्यान भजन हमको बताया उसको हमने किया और अपने मन का गुणा भाग नहीं लगाया, तो यम की फांस एक ही जन्म में छूट जाएगी। और नहीं तो हमको बार बार, अब गुरु महाराज क्या करेंगे, आपको दया कैसी करेंगे कि आपको फिर इंसान बनवा देंगे। लेकिन जब तक पूरा विश्वास और पूरा भरोसा गुरुदेव पर नहीं होगा तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, हम तो सत्संग क्या सुनाते, हम तो हाथ जोड़ के आपसे यही विनती करते हैं कि तुमको भगवान मिल गया है, तुमको देह स्वरूप में परमात्मा मिल गया है, और ऐसा परमात्मा मिला है जो तुम्हारी यम की फांस को छुड़ा देगा। अब भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत भटक लिए, बोलिए प्रेम से। करोड़ों अरबों साल हो गए भटकते भटकते, तो अब की मिला है तो उनकी कदर करो, हीरे को हीरा मानो, सदगुरु को सदगुरु जानो, सदगुरु को भगवान मानो और उनकी आज्ञा में अपने जीवन को चलाओ। ये बेचारे देवी देवता ये 84 के बंधन में फंसे हुए, इनको फिर इंसान बनना पड़ेगा और फिर इनको कर्मों के हिसाब से भटकना पड़ेगा। हाँ, उनसे मुक्ति की आस करते हैं, ये मुक्ति दे देंगे, तो उनके पास है ही नहीं मुक्ति, तो कहाँ से दे देंगे। इसलिए गुरुदेव को सत सत प्रणाम, गुरु भगवान की अनंत कोटि जय जयकार और बार बार नमन। और हम उनसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि जो भी प्रेमी आपको संपूर्ण रूप से परमात्मा मान रहे हैं, जान रहे हैं, आप दयालु महाप्रभु ऐसी कृपा करना कि उनको एक जन्म में ही इस भवसागर से पार कर देना। बोलिए प्रेम से। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय।